यार हम लोग ऊपर तो चले गए हैं, अब नीचे पे जाते वक्त ज़्यादा मुश्किल हो रही है। एक पत्थर गया तो असी भी वो गए थल्ले। ये फट्टू है फट्टू। ये ऊपर नहीं गया, ये अपने आप को बिल्डर कहता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो एवरीवन, आज जो है 6 जनवरी 2025 है और मैं जा रहा हूँ लाहौर से चिन्योट। सो देखते हैं लाहौर से चिन्योट की जर्नी कैसी रहती है। सो आपको भी दिखाते हैं कि चिन्योट किस तरह का है और वहाँ पे जो है फेमस प्लेस कौन कौन सी है। सो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे चिन्योट। सो सुबह 7 बजे का टाइम है और अभी मैं उठा हूँ और अभी रेडी होता हूँ, रेडी होकर निकलता हूँ दोस्त की तरफ और दोस्त के पास जाके वहाँ से हम आगे निकल जाएंगे चिन्योट के लिए। सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ चिन्योट के लिए। सो भी निकलता हूँ, जाता हूँ सीधा दोस्त की तरफ और दोस्त को लेके फिर निकलते हैं चिन्योट। सो एवरीवन, आप सब भी सीट बेल्ट लगा लें। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चिन्योट। इस चौक का नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये चौक पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। यहाँ पे किसी ने मांगने वाली को 50 रुपये दिए और उसको कहा कि आपस में बांट लेना। वो आपस में इतना लड़ी कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई। यार चिन्योट की जो पहचान है वो है फ़र्नीचर। पूरा पाकिस्तान जानता है कि जो हाई क्वालिटी फ़र्नीचर चिन्योट में ही तैयार होता है और यहाँ पे जो है 95% आपको फ़र्नीचर ही दिखेगा और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में फ़र्नीचर भेजा जाता है। यार असी कर रहे हैं शादी इंजॉय और कुंवारे हजरात जिन्हें भी ने और कमेंट दे विच हाज़री लान। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बइवज़ 10,000 रुपये महर मुअज्जल के इवज़ वकील की इजाज़त और तमाम लोगों की गवाही के अंदर मैंने आपके साथ निकाह कर दिया है। क्या आपने उसको अपने निकाह में कबूल कर लिया है? बारकल्लाहु लकुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। यार तुसी सारे सोच रहे हो कि निकाह हो गया है तो हुणे आवाज़ आएगी शफीक अहमद रोटी खोल दे, लेकिन इत्थे ऐसा कोई सीन नहीं गा। सादी ना निकाह करते ने, एक रसगुल्ला देंदे ने और एक कप चाय दा और कहंदे ने चलो दफा होइयो इथों। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? एवरीवन, सुबह 10 बजे का टाइम है और हम लोग जो है उठे हैं, अभी नाश्ता किया है, नाश्ता वगैरह करके अभी छत पे थोड़ी सी धूप सेकने के लिए आए हुए हैं। अभी यहाँ से धूप सेकते हैं
और यहाँ पे भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो एंजॉय करते हैं। और ये कुछ यहाँ पे इस तरह का व्यू है। और ये मेरा दोस्त जो है नीचे बैठ के मज़े से चाय पी रहा है और एक ने ख़त्म कर दी है। सो एवरीवन, अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ छोटी छोटी गलियों में से, क्या कहते हैं, पहाड़ों की तरफ। और अभी बैठते हैं गाड़ी में, गाड़ी गर्म करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलते हैं आगे पहाड़ों की तरफ। छोटे छोटे पहाड़ हैं, जितने बड़े हमने पहाड़ देखे हैं उसके मुताबिक तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। एंजॉय करते हैं जाके, सो आपको भी दिखाते हैं। जिस जगह पे हम आए हुए हैं ये पहाड़ का छोटा सा बच्चा है, क्योंकि इसको पहाड़ नहीं कहेंगे। यहाँ पे पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ निकी निकी, वो ऊपर जाना है। छोटी सी आपको नज़र आ रही है ना, क्या कहते हैं, एंड वही है, 4 सीढ़ियाँ बस। और ये भाई साहब जो है बहुत जल्दी थक चुके हैं। ये बिल्डर हैं, ये अपने आप को बिल्डर कहते हैं। हम काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। ये नीचे रोड का व्यू है और ये हमने ऊपर जाना है वो एंड पे। वो पीछे से आ रहे हैं, पहाड़ के पीछे से घूम के। हमारे साथ एक फट्टू मौजूद है, अगर वो ना होता हम कब के ऊपर जा चुके होते। ये हमें ट्राई जा रहा है सिर्फ। ये जो नीचे थी गर्मी, ऊपर आके काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कुछ इस तरह का व्यू है। रोड का भी बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है। अभी यहाँ से जो है ऊपर जाएंगे वो टॉप पे। आगे जाके कुछ इस तरह का ट्रैक आ गया है। एक पत्थर गया तो असी भी वो गए थल्ले। ये लो, ये हम आ गए टॉप पे। हमारे साथ जो फट्टू था, फट्टू नीचे रह गया। आपको फट्टू दिखाते हैं अगर यहाँ से नीचे नज़र आता तो। यार ये व्यू है टॉप पे आने का, ये टॉप है। और ये पीछे रोड का व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है रोड का। हम यहाँ टॉप पे 2 जने पहुँचे हैं। हमारे साथ जो फट्टू था, फट्टू वो नीचे रह गया। वो कहता जी मैंने ऊपर नहीं जाना, इसीलिए हम दोनों जो है यहाँ तक आए हैं। वो पीछे से मेरे ख्याल से वापस मुड़ गया। और कुछ इस तरह का व्यू है। अच्छा व्यू है यार, इतना माड़ा भी नहीं है। पहाड़ी है, पहाड़ नहीं है, लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए ठीक है। ये जो पहाड़ी देख रहे हो अभी चिन्योट की पहाड़ी है। चेयर लिफ्ट है, वो उस पार जाती थी।
ये बंद की हुई है, वो इस वजह से बंद की हुई है कि यहाँ पे मौतें हुई हैं, लोग गिरे हैं, दरिया में मरे हैं। जिसको हम लोगों ने इस पहाड़ी का एंड कर दिया है। ये जहाँ पे मौजूद हूँ मैं, ये एंड है, फुल टॉप है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इस पहाड़ी का जो एंड था वो ये था। वैसे नॉर्दर्न एरिया की जो पहाड़ियाँ होती हैं उसका हमने आज तक एंड नहीं किया। इस रास्ते से आए हैं, वो नीचे से घूम के पूरा ऊपर इस तरह। दरिया का व्यू है और ये नीचे रोड चल रहा है, काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है। इसके पीछे जो है ट्रेन की पटड़ी है, यहाँ से ट्रेन गुजरती है। अभी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ। और इस तरफ जो है ये भी दरिया है। यहाँ पे लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की हुई है। ये पीछे मस्जिद लोगों ने रिहाइश भी की हुई है। यहाँ पे पानी ना आने की वजह से लोगों ने फ्री की जगह जो है चिल कर रहे हैं। और अभी यहाँ टॉप से जा रहे हैं नीचे। सो आते हुए तो इतना फील नहीं हुआ, जाते हुए फील नहीं हुआ क्योंकि नीचे ढलान है। ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, नीचे जाना आसान होता है। यार हम लोग ऊपर तो चले गए हैं, अब नीचे पे जाते वक्त ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि पत्थर जो हैं फुल ढीले हैं। कोई भी पत्थर कभी भी कहीं पे भी जा सकता है। ये फट्टू है, फट्टू। ये ऊपर नहीं गया, ये अपने आप को बिल्डर कहता है। इसका बिल्ड देखो, बहुत बड़ा फट्टू है भाई, तू बहुत बड़ा। ये छोट 4 सीढ़ियाँ देर से नहीं चढ़ी गई। मैंने मुंह दिखा ना सही तरह। ये बंदा है जो सबसे बड़ा फट्टू है जिसका। यार हम लोग जो है ये शॉपर जो है भूल गए थे, यहाँ पे खाना था ऊपर जाके, रास्ते में भूल गए थे और वापस आए हैं तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। हाँ, यहाँ पे ये किसी को नज़र नहीं आया। मैं ये नहीं बता रहा कि यहाँ के लोग ईमानदार हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी के हाथ नहीं चढ़ा। ईमानदार नहीं है यहाँ पे कोई भी। पाकिस्तान है ये, पंजाब का एरिया वो भी। सो हम लोग आ चुके हैं पहाड़ी से नीचे। अभी हम जा रहे हैं जन्नत दोज़ख। जन्नत दोज़ख का क्या व्यू है वो आपको चल के दिखाते हैं। यार ये जो कब्रिस्तान आप देख रहे हो, इस कब्रिस्तान का नाम रखा हुआ है यहाँ के लोगों ने दोज़ख। इस कब्रिस्तान को डेवलप नहीं किया गया, नॉर्मल ही है, नॉर्मल सी कब्रें हैं और यहाँ पे गरीबों को दफन किया जाता है। और इस कब्रिस्तान का नाम रखा हुआ यहाँ के लोगों ने दोज़ख। इसकी दूसरी साइड पे एक कब्रिस्तान है, उसका नाम रखा हुआ है इन्होंने जन्नत। वो साफ़ सुथरा कब्रिस्तान है, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। और वहाँ पे कब्र का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे अमीर लोग ही दफन होते हैं, यहाँ पे होते हैं गरीब। जो पैसे भरता है वो जन्नत में दफन होता है और जो पैसे नहीं भर सकता, जो गरीब है, वो यहाँ दोज़ख में दफन होता है। ये यहाँ के मकामियों का कहना है। अभी यहाँ से जा रहे हैं दूसरे कब्रिस्तान जिसको यहाँ के लोग कहते हैं जन्नत। सो एवरीवन, हम लोग जो है छोटा सा पहाड़ कवर करने के बाद अभी यहाँ पे आए हैं जन्नत दोज़ख। दोज़ख मैंने आपको दिखा दी है और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर दी है। इस जगह पे हैं, इस जगह का नाम है जन्नत। सो जिस कब्रिस्तान का इन्होंने नाम रखा हुआ है जन्नत, उस कब्रिस्तान में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। मैं वीडियो नहीं बना सका, छोटा सा शॉट लिया है। बस मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का था। इस कब्रिस्तान में हर कब्र के ऊपर टाइल लगी हुई थी, सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया था, पौधे वगैरह लगे हुए थे और उसके बाद बैठने की जगह थी। ये कब्रिस्तान मरज़इयों का था। यार ये हैं कीमे की टिक्कियाँ और बड़ी लेवल हैं। इससे हम बॉडी बना रहे हैं, खा के प्रोटीन ले रहे हैं। ये बहुत बड़े बिल्डर हैं और बहुत बड़े फट्टू भी हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता है। खाने पीने के हाँ, खाने पीने के नहीं, हर तरह से फट्टू हैं, सिर्फ खाने पीने के बिल्डर हैं बस। और ये अभी खाते हैं, पहले हमने टेस्ट किया। नान दे, गरम गरम नान। ओह, ये अब रात दोपहर का लंच हो रहा है। सो एवरीवन, हम लोगों ने चिन्योट में जन्नत दोज़ख विज़िट की और जो मिनी माउंटेन थे वो विज़िट किए। और अभी दूसरा दिन है, शाम का टाइम है। कमाल कर गई, बार सो सवाल कर गई।
सो एवरीवन, लास्ट मील। ये शायद लास्ट चिल है क्योंकि हमारी बहुत खिदमत सेवा हुई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आके हमने खूब चिल किया है चिन्योट में। और उसके बाद अभी आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। अभी थोड़ी देर तक जो है हम निकल जाएंगे। इसके बाद भी शायद कोई 2-4 मेहमान नवाजियाँ हो जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं।